हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। चलिए देखते हैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट x और 2 इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स b, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और -2, एंड c 2 और -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। जैसे एक पॉइंट है ये ए, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x और 2। ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस पे ये पॉइंट B और पॉइंट C है। तो बाय द वे कि ये आपका पॉइंट A हुआ, तो पॉइंट A से ये पॉइंट B जो है ये इक्वी डिस्टेंस पे है। तो 8 और -2 इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, और उसके बाद पॉइंट C जो है इसका कोऑर्डिनेट जो दिया है वो 2 और -2 दिए हुए हैं। कह रहा है, कहने का इसका मतलब है क्वेश्चन का कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है। तो वैसे ही करते हैं, जैसे कहा ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। तो ए बी का जो ये डिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो यानी कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस आपका दिया हुआ है ये 2 और माइनस, और यहाँ पर भी -2 है तो -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो ए सी का जो वैल्यू है ए और सी, तो सी बाई 2 x2, तो x2 आपका 2 और ये -x हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद y2, तो यानी कि -2 और -2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायरिंग दोनों साइड अगर कर दें तो रूट्स हट जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। देखिए स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये रूट्स दोनों साइड से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और +2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16। उसके बाद ये 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये -2 और -2 -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा +16। देखिए ये +16 ये +16 एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसका अगर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x इज इक्वल टू, इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कीजिएगा तो 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या होगा, कट जाएगा। ये -16x है, ये इक्वल टू को उस साइड में चला जाएगा, और ये जो 4 है इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा, तो 64 ये इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो -4 हो जाएगा, और ये 16 इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो +16x हो जाएगा और -4x। अब देखिए 16x में से 4x गया तो कितना बचा, 12x इज इक्वल टू 64 माइनस 4 हो आपका 60 हो गया। x का जो वैल्यू निकल के आएगा 60 अपॉन ये 12 यहाँ आ जाएगा, इससे ये कटेगा तो x का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया 5। और उसके बाद ए बी का बीच का डिस्टेंस भी बोल रहा है निकालने के लिए। x का तो वैल्यू निकल गया, अब ए बी यानी कि पॉइंट ए से बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट अंडर पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वो दिया हुआ है आपका x और 2, तो x का वैल्यू निकल के आया 5 और 2। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वो 8 और -2 था। देखिए ए बी के बीच का तो x2 माइनस x1 करेंगे तो यानी 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -2 और ये -2 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 5 गया तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, प्लस -2 आपका -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, ये आपका √25 आ जाएगा। इसका वैल्यू निकला 5 यूनिट। यही आपका आंसर हो गया पॉइंट ए बी का डिस्टेंस।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।